जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में। यहां पर गाइस करंटली एसबीआई ने बैकलॉग के लिए 1538 एंड जो रेगुलर वैकेंसी उसके लिए 7680 वैकेंसी निकाली हुई है। एंड आप लोग यहां पर जो रेगुलर वैकेंसीज का फॉर्म 31 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। रेगुलर का फॉर्म यहां पर उसके कुछ दिन पहले तक भरा जाएगा, उसकी लास्ट डेट भी आपको यहां पर आगे मेंशन मिल जाएगी। अब इस वीडियो के अंदर आपको मैं बता दूं कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेंगे। जानने को मिलेगा कि 7680 वैकेंसी निकाली है रेगुलर के लिए। एंड गाइज इसके फॉर्म जैसे कि मैंने बताया कि 31 अगस्त 2026 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 और बाकी किसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि रेगुलर वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी निकाली गई है और कौन सी स्टेट में किस कैटेगरी में कितनी है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको दी गई है। एनी डिग्री कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएगा। एज लिमिट आपकी 1 अप्रैल 2026 तक काउंट की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको सभी की सभी दी गई है। तो अब अगर आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, आपने अभी तक नहीं भरा, तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। बेसिकली आपका पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म भरना है और अब आप यहाँ पर आइए और क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अगर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है, तो गाइज आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम से ही आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि मिडिल नेम लास्ट नेम होना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर यूज करना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और डोमेन नेम्स के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि कौन से डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल है gmail.com पर, तो मैं gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। अब आप कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी डाल देंगे, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ओटीपी वेरिफिकेशन का पेज आ चुका है। तो गाइज आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। इसके लिए आपको पहले जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सिक्योरिटी कोड डालना है और डालने के बाद में आप यहाँ पर इसमें सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अब आपको आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है। जो ओटीपी अभी आपको मिला है वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। अब सेम वे में आप सिक्योरिटी कोड फिर से डालेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे ईमेल के लिए। तो अब आपको आपकी ईमेल चेक करनी है। जैसे आपको नंबर पर ओटीपी सेंड किया है ऐसे ही आपको ईमेल के ऊपर भी एक ओटीपी भेज दिया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए मैं इसको डाल देता हूँ और डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर दीजिए। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आप फोटो अपलोड करेंगे इसका साइज आपका 20 से 50 केबी के बीच में और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी के बीच में रहना चाहिए और एक लाइव फोटो भी आपको अपलोड करना है। तो पहले आप फोटो की गाइडलाइंस देख लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट होगा। ये इनवैलिड एग्जाम्पल है और ये वैलिड एग्जाम्पल जो कि आपके सामने है, तो देख लिया। अब गाइज आप यहाँ पर इसमें चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। आपका फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, फिर यहाँ पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इसमें लाइव फ़ोटो अपलोड करेंगे। अगर आप मोबाइल से करना चाहते तो क्लिक या टू स्कैन के ऊपर क्लिक करके इस QR कोड को अन्य फ़ोन से स्कैन कर लीजिए और फोटो अपलोड कीजिए। एंड अगर आप कंप्यूटर से करना चाहते तो कैप्चर फ़ोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपका जैसे लाइव कैमरा ऑन हो तो आप कैप्चर के ऊपर क्लिक करके इसको कैप्चर कर ले और इस तरह से सेव कर दे, आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 से 20 केबी के बीच में रहना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। जैसे ही आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाए तो यहाँ पर टिक कीजिए एंड इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने फॉर्म की बेसिक डिटेल। तो सबसे पहले आपको सर्कल सेलेक्ट करना है कि आप किस सर्कल में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस भी सर्कल में आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए।
चलिए हम यहाँ पर इसमें से ये सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो सर्कल आपने सेलेक्ट किया है उसके बाद में यहाँ पर सर्कल प्रेफरेंस फर्स्ट फॉर अलॉटमेंट इफ सेलेक्टेड, अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो आपको इसको टिक कर देना है। जैसे कि चलिए मैं कोई और सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरे सामने ये ऑप्शन एक्टिव होता है। तो इसमें मैंने कई सारे सर्कल सेलेक्ट करके देख लिए, मेरे सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है, इसका मतलब है कि ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से गाइस आपको भी परेशान नहीं होना है, जो भी आपको सर्कल आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर लेना है। और उसके बाद स्टेट यूटी यू वांट टू अप्लाई फॉर, जैसे कि मैंने लखनऊ सर्कल सेलेक्ट किया, इसमें आती है स्टेट उत्तर प्रदेश, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट, यानी कि जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट है वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश की 2 लैंग्वेज है, हिंदी और उर्दू। इसी प्रकार से आपको जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं या सर्कल में अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसमें से जो आप देना चाहे, जो सेलेक्ट करना चाहे अपनी मर्जी से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया तो मेरे से पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास 10वीं या 12वीं के अंदर या फिर कोई अन्य सर्टिफिकेट ऐसा है जिसमें कि ये प्रूफ होता हो कि आपने इस लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है 10वीं 12वीं के अंदर। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ कि हाँ मेरे पास 10वीं और 12वीं में वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट था। अब यहाँ पर गाइज कास्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर OBC तो आपको बोला है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए और अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपसे पूछे आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, क्या आप एक SBI का ट्रेंड अप्रेंटिस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। है तो आपको बताना होगा टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि कब आपने अप्रेंटिसशिप स्टार्ट की थी वो डेट और कब तक की थी वो, साथ ही HRMS ID भी देनी होगी। एंड अगर आप नहीं है तो आप नो कर देंगे। ऊपर यहाँ पर सब कास्ट का ऑप्शन भी है, तो जो भी आपकी सब कास्ट है वो भी आपको यहाँ पर लिख देनी है, या आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट में देखने को मिल जाती है, या फिर आपको पता ही है कि मेरी कास्ट कौन सी है। इसके बाद नीचे आएंगे और आपसे पूछेगा कि क्या आप विकलांग है, आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नीचे आएंगे एक सवाल और विकलांगता से जुड़ा हुआ है जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। बेसिकली ये पूछा है कि क्या आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसके पहले आपको आपका जो रिलीजन है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद बताना है कि क्या जो अल्पसंख्यक समुदाय है या माइनॉरिटी कम्युनिटी है क्या आप उनसे बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जो छूट मिलती है विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड और जो कि अपने पति से अलग हो गए और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना होगा। क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। फिर क्या आप एक डिपेंडेंट है सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन DXS, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। फिर पूछा कि क्या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं क्लरिकल कार्डर में SBI के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप अर्लर एम्प्लॉयड थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और रिजाइन किया है क्लरिकल कार्डर पर रहते हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको इस सवाल में भी नो कर देना है। फिर इज आर देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर मोरल टर्पिट्यूड, अगर आपके ऊपर कोई ऐसी रिपोर्ट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, तो प्रीलिम एग्जाम सेंटर आप किस स्टेट में रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी सिटी की प्रेफरेंस देनी है, तो पहली चॉइस आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेंटर की प्रीलिम एग्जाम की स्टेट की सेकंड प्रेफरेंस देनी है और उसके बाद में किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर पूछा है मेन एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस, तो पहले आप स्टेट की प्रेफरेंस दीजिए कि इस स्टेट के अंदर चाहता हूँ और फिर इस सिटी के अंदर चाहता हूँ, वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो 2 प्रेफरेंस आप यहाँ पर स्टेट की देंगे जैसे कि आपने अभी प्रीलिम एग्जाम की दी है, ऐसे ही मेन एग्जाम की दे देनी है। अब आपको आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID, इसके ऊपर टिक करना है और आपको बताना है कि कौन सी ID में आपका नाम जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो और ID के अंदर वो दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपकी जिस भी ID में आपने जो नाम इस फॉर्म के अंदर भरा है और आपके ID के अंदर है वो सेम है, वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। और जो भी ID आप सेलेक्ट करते हैं फिर उसी का नंबर आपको ID प्रूफ नंबर के अंदर डाल देना है। अब आपसे पूछे काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, आपका जो प्रीलिम एंड मेन एग्जाम है वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। तो जो भी विकल्प आपके सामने आएंगे उसमें आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको पर्सनल डिटेल के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, पहले डे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर पूछा कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद अगर आप जुड़वा है, यस करने के बाद आपको जुड़वा का नाम और जेंडर बताना होगा, नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। और मैरिटल स्टेटस बताइए, अनमैरिड, मैरिड जो भी आपका स्टेटस है।
अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो आपको यहाँ पर आपके स्पाउस यानी कि पति पत्नी का नाम भी देना होगा। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर इसमें आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए अब नीचे, और फिर कंसेंट टू अदर वेरिफिकेशन इसको यस कर दीजिए। उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम डाल देना है, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। इसी प्रकार से मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस में जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और इस तरह से आपको इसको भर देना है। एड्रेस लाइन फर्स्ट टू तीनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और आपका जो भी पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग या कह लीजिए फीस की स्लिप भिजवाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले। अब आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। क्वालिफिकेशन आपकी 31 दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो, जिसके बाद में होगी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन में बताना है कि आप एपियर्ड हो। अगर आप एपियर्ड हो तो फिर आपको यहाँ पर इसमें आपका डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम और नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। बाकी डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप पास कर चुके हो तो फिर आप यहाँ पर आपका डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपना डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो कहाँ से आपने किया है उस डिग्री कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। किस डेट में आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज और मार्क्स पॉइंट के साथ में देने हैं। एंड अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपकी क्लास भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डबल डिग्री भी है तो आप यहाँ पर उसका भी स्टेटस बताएंगे, उसका जो सब्जेक्ट, स्ट्रीम या डिग्री है वो बताएंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और आपकी क्लास। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भर देंगे। वैसे कंपलसरी रूप में आपसे सिर्फ डिग्री की योग्यता मांगी है। अब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरना चाहते हैं, और आप कैसे भरेंगे वो देख लीजिए। तो बताना है प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप करंट में काम करें तो यस कर दे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस बैंक, उस कंपनी का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर रह करके किया है। फ्रॉम में वो डेट जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू में वो डेट जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, क्या काम आप करते थे, थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना है। क्यों जॉब छोड़ी उसका कोई रीजन आपको छोटा मोटा अपनी मर्जी से यहाँ पर बता देना है। अगर नहीं है कोई एक्सपीरियंस तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आपसे पूछा है कि जो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, DXSPWBD इन कैटेगरी को जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है, क्या आप वो लेने के लिए इच्छुक है। अगर हाँ तो यस करने पर आपको बताना कि कौन सी स्टेट में, फिर कौन सी सेंटर पर लेना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपका चॉइस है। नहीं लेना चाहते तो आप नो कर सकते हैं। अब जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी कंपलसरी रूप में, और आपको बताना कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे, और उसका स्टेटस भी आप यहाँ पर इस तरह से बता देंगे। कोई तीसरी लैंग्वेज आती है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से डालेंगे, और उसका जो स्टेटस है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद गाइज आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और फिर यहाँ पर आपको आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन में सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको तब टिक करना है जब आपका नाम जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो और जो आपने आईडी दी है उसके अंदर सेम है। अगर आपका नाम जो आईडी में है और फॉर्म में वो अलग अलग है तो आप तीसरे वाला ऑप्शन टिक करेंगे, सेकंड वाला नहीं करेंगे। अब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए, और एक बार फिर से ओके कीजिए। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करेंगे। चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी थंब इंप्रेशन है वो सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। इसका साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें क्या लिखना है वो भी आप जान लें। ये जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ये लिंक ओपन करके हैंड रिटन डिक्लेरेशन की हेडिंग में आइएगा, और ये लाइन जो यहाँ पर लिखी गई है आपको कोरे कागज के ऊपर लिखनी है। और जहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट है यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, और डेट ऑफ बर्थ की जगह पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। बाकी लाइन ऐसे लिखनी है जो यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद उस फाइल को स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, और गाइज इसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, इस तरह से आएगा, ओके कर देना। अब आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद में आप यहाँ पर इसमें सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ से ओके करेंगे। जो कैंडिडेट SC ST है उनके सामने डायरेक्टली उनके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आ जाएगा, यानी कि उनका फॉर्म मान लीजिए सबमिट हो चुका है। एंड जो कैंडिडेट यहाँ पर जनरल OBC है उनके सामने इस तरह का पेमेंट पेज आएगा। तो आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालना है, और उसके बाद में सबमिट कर देना है। फिर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपका पेमेंट ऑनलाइन माध्यम में, इन माध्यम में से किसका इस्तेमाल करके करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, तो जिस भी माध्यम से करना है कर दीजिए।
जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपको उसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से गाइज आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI क्लर्क रेगुलर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।